हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्पर्धा द एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से जुड़े प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की यदि बात करें तो हिंदी साहित्य की शुरुआत आदिकाल से हुई है। आदिकाल को विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के नाम दिए हैं। चलिए दोस्तों, इन नामों को देखते हैं। आरंभिक काल, ये मिश्र बंधुओं ने दिया है। चारण काल, इसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने प्रस्तुत किया है। वीर गाथा काल, इसे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आदिकाल, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। सिद्ध सामंत युग, इसे राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। जयकाल, इसे रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। आधार काल, इसे मोहन अवस्थी जी ने दिया है। अपभ्रंश काल, इसे धीरेन्द्र वर्मा तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोनों ने दिया है। बीज वपन काल, इसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। प्रारंभिक काल, इसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। इन सभी नामों से आदिकाल को संबोधित किया गया है। आदिकाल के प्रथम कवि की यदि बात करें तो सर्वप्रथम पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को आदिकाल का और हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में पुष्प या पुंड को आदिकाल व हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी और आदिकाल दोनों का प्रथम कवि स्वीकार किया है। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी और आदिकाल दोनों का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अब्दुल रहमान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी और आदिकाल का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आदिकालीन प्रथम रचना की बात करें तो देवसेन कृत श्रावकाचार्य को आदिकाल की प्रथम रचना होने का गौरव प्रदान किया गया है। हालांकि इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। कई बार परीक्षा में संध्या भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। वास्तव में संध्या भाषा सिद्धों और नाथों की भाषा का एक रूप है, जिसे संध्या भाषा कहा गया है। संध्या भाषा को यदि देखें तो संध्या भाषा से हमारा आशय जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण हो तथा ज्ञान के आलोक में उसकी सारी बातें स्पष्ट हो। मुनिदत्त व अद्वय वज्र ने सिद्धों और नाथों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया था। आदिकालीन ग्रंथों की यदि बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को आदिकाल के अंतर्गत समाहित किया है, लेकिन डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना है। ये 12 ग्रंथ निम्नलिखित हैं। प्रथम, विजयपाल रासो, इसकी रचयिता नलसिंह हैं। द्वितीय, कीर्तिलता, जिसे कहानी भी कहा जाता है, इसकी रचना विद्यापति ने की है। इसके अंतर्गत जौनपुर नगर का वर्णन बहुत ही सजीव रूप से किया गया है। कीर्तिलता जो है यह कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता की बदला लेने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयत्नों को समाहित करके इसका समग्र घटना चक्र जो है वह तैयार किया गया है। आदिकालीन तीसरी रचना है कीर्ति पताका, इसे भी विद्यापति ने लिखा है। यह नोटिस मात्र है। चौथी रचना है खुमान रासो, इसके रचयिता दलपति विजय हैं। पांचवी रचना है बीसल देव रासो, इसके रचयिता नरपति नाहल हैं। इसके अंतर्गत यह एक श्रृंगारी काव्य है जिसमें वियोग और पुनर्मिलन के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। छठी रचना की बात करें तो छठी रचना पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचयिता चंद्रबर दाई हैं। इसके अंतर्गत 69 सर्ग हैं। इसकी भाषा डिंगल है और इसका स्वरूप प्रबंध काव्य का स्वरूप है। अगली रचना जयचंद्र प्रकाश है, इसके रचयिता केदार भट्ट हैं। उसके बाद मयंक जस चंद्रिका का नंबर आता है, इसके रचयिता मधुकर भट्ट कवि हैं। यह भी नोटिस मात्र है। उसके बाद पलमाल रासो, जिसके रचयिता जगनिक हैं, यह आल्हा के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद खुसरो की पहेलियों का नंबर आता है, इसके रचयिता अमीर खुसरो हैं। विद्यापति की पदावली, यह अगली रचना है, इसके रचयिता विद्यापति हैं। इसके अंतर्गत राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव और कृष्ण के आराधना गीत भी हैं।
यहाँ पर आदिकालीन प्रथम प्रबंध काव्य या महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक और अप्रमाणिक व अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों प्रमाणिक मानने वाले, इसके अंतर्गत मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रमुख हैं। अब अप्रमाणिक मानने वाले, इसके अंतर्गत गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, श्यामल दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर वूलर प्रमुख हैं। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वालों के अंतर्गत मुनि जिनविजय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी व डॉक्टर दशरथ रोझा प्रमुख हैं। आदिकालीन अन्य प्रमुख तथ्यों को देखें तो विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। यह कथन डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब दोस्तों रासो शब्द की यदि उत्पत्ति की बात करें तो इसे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न शब्दों से इसकी उत्पत्ति को स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हिंदी साहित्य से जुड़े अन्य प्रमुख तथ्यों को हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।